हर साल लगातार 25 लाख बच्चे, जो कि नंबर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, नीट यूजी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं एक उम्मीद के साथ कि हम इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद अपनी फैमिली का सपना पूरा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, सोसाइटी में फैमिली वालों का स्टैंडर्ड रेस करेंगे, माँ बाप को प्राउड फील कराएंगे एंड एट द सेम टाइम उनकी बेसिक नीड्स और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अर्न कर पाएंगे। तो बेसिकली सपने तो बड़े ही अमेजिंग हैं और यही हमें ढेर सारा जोश देते हैं कि हम इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए शुरू हो जाएं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इस बात पे फोकस करता है, सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर कोई कहे या ना कहे, आपके मन में ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें एम्स कॉलेज मिल भी जाता है या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल भी जाता है तो मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मेरी अर्निंग कैसी होगी और मुझे किस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे रियल लाइफ में एक्सप्लोर करने को। तो बच्चों बने रहिएगा, साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि 35 साल तक तो डॉक्टर बनने के बाद हमारी कोई अर्निंग ही नहीं होती है, पूरी जवानी किसी भी डॉक्टर की पढ़ाई में ही निकल जाती है और वो जिंदगी भर पढ़ता ही रहता है, तब जाके वो 40 में कोई बेसिक अर्निंग स्टार्ट करता है। इस तरह की मिथ्स को ब्रेक करने के लिए मेक श्योर करिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि सारे बच्चों को एम्स डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिलता है, कई सारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी ही है। हर बच्चा डॉक्टर बनने के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकता है जिससे वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है। आइए तो शुरू करते हैं। नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी मेंटोर। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी डिले के। तो बच्चों, अगर आप मान लीजिए कि नीट यूजी देते हैं और हाल ही में कई सारे बच्चों ने दिया भी है, आपके टॉप रैंक आप लेकर आते हैं और वो टॉप रैंक से आपको फाइनली एम्स की कोई सीट मिल जाती है। एम्स की सीट मिलने के बाद अगले 4.5 इयर्स आप उस कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। ये 4.5 साल लगातार आपका एकेडमिक चलेगा। उसके बाद 1 साल आता है आपका इंटर्नशिप का, और इस इंटर्नशिप के दौरान आप उसी कॉलेज में रियल लाइफ एक्सपोजर लेना शुरू करते हैं एज अ डॉक्टर। ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप अगर आप एम्स के इंटर्न हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलती है, यानी कि आप उसे सैलरी ही समझ लीजिए। आपके काम का बेसिकली आपको इनाम दिया जाता है और आप 26 से 27 हजार अर्न कर रहे होते हैं, यानी हर महीने 26 to 27,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। कितने दिनों के लिए? अगले 12 महीने के लिए, यानी कि इंटर्नशिप के 1 साल तक आपको 26 से 27 हजार ऑन एन एवरेज आपके अकाउंट में मिलेगा। एम्स के डॉक्टर बनते हो तो, यानी कि एम्स की सीट है आपके पास तो। लेकिन अगर आप किसी दूसरी जीएमसी या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो तो ये स्टाइपेंड थोड़ा सा लो हो जाता है और एक इंटर्न की स्टाइपेंड अगले 12 महीने के लिए 12,000 से लेकर 15,000 होती है। यानी बेसिकली आप पढ़ भी रहे हो, आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाती है। और फाइनली 5.5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप ऑफिशियली ग्रेजुएट हो, आप ऑफिशियली डॉक्टर हो, आप ऑफिशियली एमबीबीएस कहलाते हो। इसे कह दिया आपने अपना ग्रेजुएशन। लेकिन इस ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है मैम? यहां तक तो समझ आ गया, क्योंकि कॉलेज तो आपको आखिरी के 1 साल में स्टाइपेंड देती है। उसके बाद आप क्या करते हैं? तो उसके बाद लाइफ में आता है खतरनाक टर्न, जहां पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप या तो मेडिकल ऑफिसर बन जाएं। अब मेडिकल ऑफिसर क्या है उसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगी। दूसरा ऑप्शन है नॉन एकेड जूनियर बन जाए और तीसरा ऑप्शन है आप नीट पीजी की तैयारी करें, यानी कि नीट पोस्ट ग्रेजुएशन की। बच्चों देखिए, होता क्या है कि एमबीबीएस डिग्री लेने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है। जैसे आप 10वीं या 11वीं से जब ये सपना देखना शुरू करते हैं तब आप कहते हैं मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था मैम, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना था, मुझे कार्डियक सर्जन बनना था, मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गायनेक बनना है। ये जो सपने होते हैं ना, एक्चुअली वो इस
थर्ड स्टेप से पूरे होते हैं। तो जैसे ही आपकी एमबीबीएस डिग्री खत्म होती है या फिर इंटर्नशिप के साथ ही बच्चे अक्सर नीट पीजी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आप नीट पीजी की तैयारी करके मास्टर इन मेडिसिन या मास्टर इन सर्जरी वाले सेगमेंट में घुसते हैं या फिर पीजी इन डिप्लोमा कोर्सेस करते हैं, करेक्ट। अब आप बोलोगे मैम आपने नीट पीजी तो समझ आ रहा है, ये INI-CET क्या है? ये भी बेटा जैसे पहले होता था, नीट अलग एग्जाम होती थी और एम्स की अलग एग्जाम होती थी, करेक्ट। तो अभी भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप जाते हो तो नीट पीजी एंड INI-CET ये दो अलग अलग एग्जाम्स है। INI-CET सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीजी सीट्स है उसको फिल करता है और नीट पीजी सेंट्रल सीट्स के अलावा जो स्टेट लेवल की सीट्स है पीजी की उसको फिल करता है। तो दोनों अपने आप में ही काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम्स हैं, क्योंकि अब इसमें सारे डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ compete करने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि जो आपका INI-CET है वो 2 बार होता है पूरे साल में, एंड इसमें यूजुअली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के MBBS के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। नीट पीजी में यूजुअली फाइनल ईयर के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में वेरी करते हैं दोनों, क्योंकि वो टॉपिक वाइज हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, फ्यूचर में ऐसे चांसेस हैं कि नीट पीजी और INI-CET ये दोनों मर्ज हो जाएं, और मर्ज होने के बाद हम इस एग्जाम को बोलेंगे नेक्स्ट एग्जाम, करेक्ट। अच्छा, आप बोलोगे मैम नीट पीजी हमें करके क्या मिलेगा? तो नीट पीजी करने के बाद आपको अपने स्पेशलाइजेशन के लिए आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं बच्चों, आपकी रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कहां पर क्या मिलेगा। कई बार बच्चों को एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो आप रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी, कुछ टॉप ब्रांचेस कंसीडर की जाती हैं। इनके अंदर अपना स्पेशलाइजेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जहां पर 3 साल तक लगातार वेरी करता है आप कौन से कोर्स में जाते हो, ठीक है। तो 3 साल तक लगातार आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हो, यानी नीट पीजी, ध्यान से सुनना, नीट पीजी गुड रैंक से क्वालिफाई करने के बाद आपके पास एक बढ़िया सी MD करने के लिए कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स आ जाती है। आप वो स्पेशलाइजेशन कोर्स जिस कॉलेज से करने जा रहे हैं वो कितने साल में करेंगे बच्चों? 3 साल में। जैसे ही आपको नीट पीजी के बाद एक कॉलेज मिल जाती है तो आपको कहा जाता है जूनियर रेसिडेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? जूनियर रेसिडेंट, करेक्ट। अब ये जो जूनियर रेसिडेंट है इसको सिर्फ काम नहीं करना है, मतलब ये नो डाउट प्रैक्टिस करेगा, अपनी स्किल को इंप्रूव करेगा, अपने एक्सपीरियंस को इंप्रूव करेगा, अपनी एक्सपर्टीज को इंप्रूव करेगा, बट एट द सेम टाइम ही और शी विल बी रिसीविंग अ स्टाइपेंड अमाउंट फ्रॉम दैट कॉलेज एज अ एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट। आपने एडमिशन कैसे लिया बच्चों? आपने एडमिशन लिया है एक एग्जाम को क्रैक करके। किस लिए लिया है? पढ़ने के लिए लिया है, और उस पढ़ने के साथ साथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3 साल का कोर्स है। पहले साल में जो एम्स का डॉक्टर होता है, यानी कि एम्स में अगर वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो पहले साल में उसकी सैलरी नियर अबाउट 80,000 होती है। सेकेंड ईयर में वो और बढ़ती है 90,000 के आसपास। तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते कईयों की सैलरी 1,10,000 मैक्सिमम जाती है। यानी आप जब अपना पीजी कर रहे हैं तब भी आप 1,10,000 ऑन एन एवरेज पर मंथ कमा रहे हैं, करेक्ट। तो ये बात हो गई कि यार पीजी करते वक्त मैं खाली पढ़ ही रहा हूँ, मेरी अर्निंग का क्या होगा और मेरी फैमिली वालों का क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे? इतना इन्वेस्ट किया मुझ पर, मैं अभी तक पढ़ ही रहा हूँ, सो हाउ विल आई मीट द नीड्स ऑफ माय फैमिली? यस यू कैन। उसके अलावा अगर आप कॉलेज में रहते हो तो वेल एंड गुड है। अगर कॉलेज के बाहर रहते हो तो आपको रेंटल अलावेंस भी मिलता है 10,000 का। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपकी सारी नीड्स का ध्यान रखती है। बट जब आप एक एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट होते हैं तो 24/7 आपको सर्विस में हाजिर रहना पड़ता है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को इंप्रूव करना पड़ता है। बेसिकली ये 3 इयर्स बहुत ही हैक्टिक होते हैं किसी भी एक पीजी स्टूडेंट के लिए, जहां पर वो हार्डली 3 से 6 घंटे की टूटी फूटी नींद ले पाता है। यानी ये एक्सट्रीम लेवल की तपस्या है।
और ये एक्सट्रीम लेवल की तपस्या करने के बाद जो डॉक्टर बाहर निकलता है वो आपकी बीमारियों का इलाज करता है और उसे गॉड के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है. सो आई थिंक दिस लेवल ऑफ मेहनत इज वर्थ इट फॉर दैट लास्ट लाइन विच यू गेट और विच यू गेट टू हियर फ्रॉम द पीपल. इट्स रियली ओवरवेलमिंग. लेकिन एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लेंदी है और कई बच्चों के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं. नीट पीजी और आईएनआई सीईटी में सीट्स काफी कम है और इस वजह से बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक टाइम के बाद. तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, वो या तो नॉन एकेड जूनियर की तरह किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन हो सकता है. आप बोलोगे मैम एमबीबीएस करने के बाद मैं क्या किसी डॉक्टर में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकती? यस ऑफ कोर्स कर सकते हो. तो मान लो आपको नहीं मिला है ना, नीट पीजी से सीट नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? तो आप अगर बिना एग्जाम दिए किसी कॉलेज में जाते हो या किसी हॉस्पिटल में जाते हो अपॉइंट होने, तब आपको कहा जाता है नॉन एकेडमिक जूनियर. काम वही सारे करने होते हैं और आपकी सैलरी 95 से लेकर 1 लाख ऑन एन एवरेज पर मंथ होती है, स्पेशली अगर आप ये जॉब ऑफर एम्स में लेने जाते हो तो. और वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, अगेन आपका जो ड्रीम था वो यहाँ पर भी उसी लेवल तक फुलफिल हो रहा है और उतना ही मजा आ रहा है. हाँ, ये चीज है कि आपको वो पीजी का स्पेशलाइजेशन वाली डिग्री उस लेवल पे नहीं मिलेगी. यहाँ पर आप सिर्फ एज एन यू कैन से एक्सपीरियंस गेन करने जा रहे हो, अपने स्किल को और इम्प्रूव करने जा रहे हो बेसिकली. तीसरा ऑप्शन है आपके पास मेडिकल ऑफिसर बन जाइए. अब ये मेडिकल ऑफिसर बेसिकली मैं इसे इक्वेट नहीं कर सकती कि मेडिकल ऑफिसर इज इक्वल्स टू अ गुड प्रोफेशनल डॉक्टर. नो, मेडिकल ऑफिसर का मोर और लेस काम है कि बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज जो एक हॉस्पिटल में है या जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको इंश्योर करे. डॉक्टर्स की कम्युनिटी में किस तरीके से एक बेसिक गाइडलाइंस पास होनी चाहिए किसी भी एक बीमारी को लेकर, या फिर उनको कोऑर्डिनेट करके रखना, पेशेंट तक उनकी केयर, सारी केयर फैसिलिटीज प्रॉपरली पहुंच रही है कि नहीं वो इंश्योर करना. सो मोर और लेस इट इज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मैनेजमेंट प्लस बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज गाइडलाइंस ले करना. तो वो काम हो जाता है मेडिकल ऑफिसर का. और यहाँ पर एमबीबीएस के अलावा बीएचएमएस और बीएएमएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर गुड लेवल की पीजी और एक्सपीरियंस गेन कर ले तो वो भी मेडिकल ऑफिसर की तरह अपॉइंट किए जा सकते हैं. सो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर आप नीट पीजी में एडमिशन नहीं भी ले पाओगे तो भी लाइफ डजंट एंड एंड यू हैव lot many great options to explore even after MBBS. and आप नॉन अकेड जूनियर मेडिकल ऑफिसर की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही अपनी ड्रीम्स को जी सकते हैं. तो ये सब कब तक हो रहा है मैम? आई थिंक 27, 28, 25, 26 तक अगर आप ईयर्स वेस्ट नहीं करते हो प्रेपरेशन में. एंड आफ्टर 17 आपने नीट यूजी क्वालिफाई कर लिए, 5.5 साल के बाद आप मस्त निकल गए हो मेडिकल कॉलेज से. यानी आई कैन से कि एक डॉक्टर की अर्निंग, यहाँ पर मैं कई लोगों का मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ, डॉक्टर की अर्निंग एग्जैक्टली वहीं से शुरू हो जाती है जब वो अपने 5वें साल में घुसता है. आगे की प्रोसेस उस पर डिपेंड करती है कि वो एक्चुअली क्या करना चाहता है. फैमिली की नीड ज्यादा है, गो एज अ नॉन अकेड जूनियर, गो फॉर अ मेडिकल ऑफिसर, अप्लाई फॉर नॉन अकेड जूनियर. अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे स्पेशलाइजेशन करना है एंड आई कैन स्टिल वेट फॉर सम टाइम, गो फॉर द नीट पीजी आईएनआई सीईटी, 1 साल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ. करेक्ट? सो ऑल दी ऑप्शंस आर ग्रेट एंड बीइंग अ डॉक्टर अपने आप में एक प्राउड फीलिंग है. एंड ये जो आप कहते हो ना बच्चों, ये मुझे जेन्युइनली ब्रेक करना था आपका मिथ कि ये रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये जो बड़े फेवरेट होते हैं बच्चों के 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, एंड दे लव टू से दिस. बट नो डाउट द ड्रीम इज बिग और बड़ा सोचना चाहिए, बट अल्टीमेट हार्डवर्क करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा इस लेवल तक पहुंचने के लिए. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर मज़ा आया है तो मेक श्योर करिएगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा ताकि इसी तरह की एकदम इन डेप्थ एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके लिए लेती आऊँ. एंड साथ ही साथ
हम नीट यूजी के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन तगड़े तरीके से इस चैनल पर करेंगे इन द मेंटोरशिप ऑफ योर सलोनी मैम। चलिए बच्चा लोग, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।